पीडीपी बनी है मुश्किल दौर से मुकाबला करने के लिए। अगर आप याद करेंगे 99 में जब एक जमात के पास 60 से ज्यादा एमएलए थे, सब कुछ था, मरकज में बीजेपी की सरकार थी, वहां भी उनका एक वजीर था, यहाँ भी उनकी सरकार थी, 60 एमएलए थे, मगर उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात थे उनका अगर किसी ने मुकाबला किया, मुझे आज भी याद आता है जम्मू कश्मीर का खासकर बिलखुसूस वादी का वो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां मैं और मेरे वर्करों ने टास्क फोर्स के खिलाफ, इखवानियों के खिलाफ, जातियों के खिलाफ धरना न दिया। उसको बड़ा मुश्किल का धरना देना। मुझे याद है कई बार मेरे वर्कर्स ने मुझे कहा, मेहमान जी आप क्यों बात करती हो इखवानियों के खिलाफ, ये उड़ाने खबर करते सामने आईडी उड़ाने जैसे, ऐसा माहौल था। अगर आपको पता है कि इस जमात को शायद नियत अल्लाह ताला की, जो एक हमारा अल्लाह ताला का हमको साथ है और हमारी नियत साफ है, नहीं तो आप सोच सकते हैं 16 मेंबरों के ऊपर सरकार बनाना, 16 मेंबरों के ऊपर बीजेपी की सरकार दिल्ली में, यहाँ बड़े बड़े जेलों के दरवाजे खोल देना, रास्ते खोल देना, डायलॉग करवाना। ये आज तक तो यहाँ 70 एमएलए भी रहे हैं, किसी ने नहीं किया, आज 50 है, मुंह खोलते हैं क्या? रशिया खोला, बात करते हैं। आज 2.5 महीने हो गए बात चलती है कैदियों की, हम बात करते हैं, मगर आपने क्या जो रूलिंग पार्टी है उनकी जबान से कैदियों का नाम सुना? 2.5 महीने में सुना कहीं? अब खुद सोचिए, हमने न सिर्फ कैदियों को रिहा किया बल्कि बड़े बड़े लीडरशिप, ये गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब जो जेल में है, शबीर शाह साहब, उनको रिहा किया उस वक्त जब हमारे पास 16 मेंबर और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। आज भी वही माहौल है, आज भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 एमएलए है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जब मैं कहती हूँ पीडीपी बनी है चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए, मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए, और डट के मुकाबला करती भी है। मैंने सुना अभी, हम किसी की मुखालफत नहीं करना चाहते हैं, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, हम चाहते हैं कि ये लोगों के काम करें, मगर मुझे हैरानी होगी जब वजीर आला साहब ने कहा अपनी पार्टी को आप चुप हो जाओ, खामोश रहो, बात मत करो। हम तो सोचते थे यहाँ जब एक चुनी सरकार आएगी, चुनिंदा सरकार आएगी, जो जम्मू कश्मीर की खामोशी है वो खामोशी टूटेगी, यहाँ जो लोग मुसीबत में फंसे हैं वो बात करेंगे और ये लोग उनकी बात करेंगे। बेरोजगारी अरूज पे, उसमें भी जो हमारे नीट के एग्जाम, उसमें 50% पहले पूरे मुल्क को जाती है सीटें, उसके बाद जो बचता है उसमें भी जो ओपन कैटेगरी वाले नाराज, रिजर्वेशन वाले नाराज कि हमारा कोटा कम है, ओपन कैटेगरी वाले बताते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बिजली का कहीं नामो निशान नहीं। तो ये सब मुसीबतें, मैं तो बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मसले कश्मीर की बात की हाल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 370 की भी इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं करती। इन्होंने तो स्टेटहुड के लिए भी बोला अपनी पार्टी को चुप करके बैठो, बात मत करो। तो ऐसे में कौन बात करेगा? ऐसे में फिर आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी आती है। मुझे मालूम है आप लोग शायद अपनी जगह मलाल है आप लोगों को कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम क्यों बात करें? नहीं, पीडीपी बनी ही है जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की आवाज बनने के लिए, दिल की बात करने के लिए। मैंने परसों में कोई देख रही थी वो हल्ला बोल, वहां वो सवाल पूछ रहा था, मैंने इल्तिजा को बोला आज सुबह, मैंने कहा आपके पास अभी कई सवालों के जवाब आपको मालूम नहीं है, आपको पीडीपी का सेल्फ रूल अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, आपको पीडीपी की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसने जो वहाँ मॉडरेटर था, किसी ने सवाल पूछा कि फर्क क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, उसको डस्टबिन में फेंका,
आपने फोन किया, मगर इसके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा जवाब ये था कि हमारे पास रेजोल्यूशन पास करने के लिए मेजॉरिटी नहीं थी, मगर उसके बावजूद रेजोल्यूशन पास किए बगैर हमने सेल्फ रूल को इंप्लीमेंट करने की शुरुआत की। सेल्फ रूल क्या है कि बॉर्डर्स को खत्म कर दो, बॉर्डर खत्म करो। जम्मू कश्मीर में डिफेक्टो आजादी हो, डिजोरे जो है वो रहे। डिफेक्टो आजादी, फ्रीडम क्या होता है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ किसी रुकावट के बगैर। मुजफ्फराबाद रास्ता तो सेल्फ रूल का ही एक हिस्सा था, रावलाकोट रास्ता तो सेल्फ रूल का ही हिस्सा था, पाकिस्तान के साथ बातचीत सेल्फ रूल का ही हिस्सा था, हुर्रियत के साथ बातचीत सेल्फ रूल का एक हिस्सा था। और उसके बाद ये मसला किसने उठाया कि जम्मू कश्मीर का जो असासा है, जो पावर प्रोजेक्ट है, वो ट्रांसफर होने चाहिए। वो तो इसी 16, 21, 28 वाली पार्टी ने ये मसले उठाए, 50 और 60 वाली तो सदर साहब ने नहीं उठाए। इसलिए यहाँ जितने भी डेलीगेट हजरात आए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, आपको दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये आजमाइश थी, हमें इस आजमाइश पे पूरा उतरना है, हमें कोशिश करनी है। हमने देखना है कि जो पीडीपी का जो एजेंडा है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पीडीपी का एजेंडा आपको याद रखना चाहिए, ये पीडीपी का एजेंडा नहीं है, मुफ्ती मोहम्मद सईद का एजेंडा है। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जिन्होंने पूरी जिंदगी में 3 साल और 10 महीने चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के, मगर जो काम उन्होंने उसमें किया वो आज तक किसी ने 50 साल की लीडरशिप में नहीं किया होगा। उनका विजन, उनकी सोच, उनका समझ। जब मैंने 2014-15 में मुफ्ती साहब से कहा, जब हमारी बीजेपी के साथ बात, पहले तो बीजेपी के पास हम नहीं गए, बीजेपी हमारे दरवाजे पे आई और किसी मामूली आदमी को नहीं भेजा, जनरल सेक्रेटरी को भेजा, हम नहीं गए। और उसके बाद जब बातचीत चल रही थी तो मैंने मुफ्ती साहब से कुछ सवाल किए, तो उन्होंने मुझे कहा देखो महबूबा, अगर मुझे जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना है तो वो दिल्ली की मदद के बगैर आप नहीं निकाल सकती हो। उन्होंने कहा अगर जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना है तो आप जम्मू के मैंडेट को इग्नोर नहीं कर सकती हो। हमारे पास तो 28 ही थे, आज तो उनके पास 50 है। मेरे ख्याल में शायद ही कोई दरवाजा दिल्ली में है जहां इस वक्त की सरकार नहीं पहुंची। बताओ मुझे कहां नहीं गए वो? क्यों? क्योंकि जो बात मुफ्ती साहब ने कही थी कि जम्मू कश्मीर को दलदल से निकालने के लिए दिल्ली का साथ जरूरी है, उनको एक तजुर्बा था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से के साथ काम किया। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने मुजफ्फराबाद रोड खोलने की बुनियाद डाली, रावलाकोट रोड खोलने की बुनियाद डाली, फिर बेशक उसको यूपीए की सरकार में खोला, जिन्होंने मुशर्रफ से डायलॉग किया, जो पाकिस्तान गए जिन्होंने हुर्रियत से डायलॉग किया। मुफ्ती साहब उसी प्रोसेस को आगे चलाना चाहते थे, वो बड़ी बात थी। मगर आज की सरकार छोटे छोटे दिन ब दिन के दिन जो काम है उनके लिए दिल्ली के दरवाजों पे जाने की उनको जरूरत पड़ती है। तो ये सोचने वाली बात है कि मुफ्ती साहब का नजरिया, मुफ्ती साहब की सोच, और वही सोच है पीडीपी का एजेंडा, जिसको आपने दो हाथों से पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर को हमने इस दलदल से निकालना है, इस मुसीबत से निकालना है, तो फिर हमें दिन रात वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम 96 से काम करते आए। बैठना नहीं है। अब आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, आपको डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनानी है, आपको जोन प्रेसिडेंट बनाने हैं, आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने हैं, आपको टेस्ट प्रेसिडेंट बनाने हैं, आपको वार्ड प्रेसिडेंट बनाने हैं। कहीं रुकना नहीं है। आने वाले वक्त में हम पंचायत इंचार्ज बनाएंगे, पंचायत इलेक्शन के, हम टाउन इंचार्ज बनाएंगे जो टाउन का इलेक्शन देखेंगे। मगर काम बहुत है, आगे करने के लिए काम बहुत है। इसलिए मेरी आप सबसे, आप सब आए हो, जम्मू से आए हैं,
कुतवा से आए, पता नहीं कहां से। यहाँ से जम्मू के साथियों को मैं अपने कश्मीर के साथियों को बताना चाहती हूँ, जम्मू का एक मेरा साथी हजारों के बराबर, क्योंकि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में, मैं जब जम्मू में गई और जिस तरह ये इलेक्शन लड़ रहे थे, वल्लाह बीजेपी और कांग्रेस वाले अगर कांग्रेस इतने दिल से इलेक्शन लड़ती तो शायद वहां का रिजल्ट कुछ और होता, जितने हमारे लोग इलेक्शन लड़ रहे थे। इसलिए मुझे आप लोगों से ये कहना है कि हमारी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस वक्त बेरोजगारी आसमान को छू रही है, लोग हमारे नौजवान हमारे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इस वक्त रिजर्वेशन के बारे में लोग बात करते हैं, हमारा ये मानना है जो कमजोर तबका है, जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, बेशक उनकी रिजर्वेशन जरूरी है, मगर जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, जो ओपन मेरिट के लोग हैं, उनके गर्दन पे छुरी रख के नहीं रखनी है, उनका मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि अभी देखिए नीट में अगर 500 सीटें हैं, 250 पहले बाहर चली जाती हैं, उसके बाद जो बचता है उसमें ओपन कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं, न होने के बराबर। यही नौकरियों का होता है। अभी देखिए पुलिस की भर्ती हुई, 3000 पोस्ट, 6 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बिजली का हाल मुझे याद है, जब मुफ्ती साहब पहली बार वजीर आला बने तो उन्होंने पापुर में गैस टर्बन चलाया, इसलिए कहा कि लोगों को बिजली मिलनी चाहिए, सर्दी है, ठंड है। तो मुझे मालूम नहीं है कि ये जो यहाँ हमारी इस वक्त सरकार बनी है, इनको ये एहसास है कि लोगों को इस वक्त बिजली की न होने की वजह से कितनी मुश्किलात हो रहे हैं। क्या ये जो दिल्ली इनका आना जाना रहता है, क्या ये वहाँ बात करते हैं हमें एक्स्ट्रा बिजली चाहिए, हमारे लोग ठंड में ठिठर रहे हैं, ये तो मीटर लगाने की तो उन्होंने ऑर्डर दे दिए, मीटर फटाफट लगाओ, मगर जहाँ मीटर एरिया है वहाँ भी बिजली नहीं होती। तो मेरा कहना यह है कि हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आने वाला जम्मू कश्मीर में जो आज तक अच्छा किया वो पीडीपी के हाथों से हुआ, और आइंदा भी जो अच्छा होने वाला होगा इंशाल्लाह वो आपके हाथों से होगा। मगर अपना एजेंडा भूलना नहीं है, अमन की बात इज्जत के साथ, पुलिस से बात बनेगी, ये बातें भूलनी नहीं है। ये हमारे जम्मू के साथ सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी जगह को हुआ 2019 के बाद इक्तिसादी तौर पर जम्मू को हो गया। कश्मीर को तो जज्बाती तो ज्यादा जो नुकसान हुआ, क्योंकि कश्मीर को कहीं ना कहीं ये रखते हैं, थोड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को देखा जाता है। मगर जम्मू की जो तबाही हुई और हमारे रिसोर्सेज, मुझे ये ख्याल था कि जब नई सरकार बनेगी तो कुछ ना कुछ तब्दीली होगी, ये छापे बंद हो जाएंगे, ये सरकारी मुलाजमों को नौकरियों से बाहर निकालना बंद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही चालू है। अभी पिछले दिनों हमारे 2-3 सरकारी मुलाजिमों को निकाल दिया। हम तो सोचते थे जिनको निकाला है उनको भी रिव्यू करेंगे। हमने सोचा था कि जब ये दिल्ली जाएंगे अमित शाह साहब से मिलने के लिए तो उनसे हमारी कैदियों की बात करेंगे। मैं नहीं कहती वो रातों रात उनको खुला छोड़ देंगे, मगर जिनके खिलाफ कोई केस ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक 5 साल से, उनका क्या कसूर है? जो बेचारे बीमार हैं उनको यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं, वो तो कर सकते हैं, मगर बदकिस्मती है। हम तो आपसे 370 की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल में आपका उस पर उतना नहीं कर सकते आप लोग, मगर ये जो डे टू डे मसले हैं, हमारे बिजली है, हमारे कैदी बंद है, जेलों में बंद है, नीट का जो 50% बाहर चला जाता है, हमारे यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं जो स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं उनका मुतायरा, उनको बहुत कम हो रहे हैं उनकी सीटें, तो कोई बात ही नहीं होती है, कोई फर्क ही नहीं है। और तो लोग तो सोचते थे कि जब सरकार आएगी 200 यूनिट छोड़ दीजिए और कम से कम बिजली में इंप्रूवमेंट होगी, तो कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, मगर उनको बताना चाहते हैं कि लोग बड़ी मुश्किल में हैं, बड़े बहुत ही उम्मीदों से लोगों को आपने चुना है, तो इसलिए कम से कम ये तो ठीक है दिल्ली आना जाना लगा रहता है, बाकी लगा रहता है,
गुलमर्ग भी ठीक है, बर्फ में भी वो फोटो खींचना भी ठीक है, मगर लोगों की जो मुश्किलात है थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान भी दीजिए। बिजली को ठीक कर लीजिए, कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दे दीजिए। और ये जो रिजर्वेशन पे आपने सब कमेटी बनाई है उसको, उसका रिजल्ट क्या है वो, ताकि लोगों में जो ये एक तनाव हो रहा है इस वक्त जो रिजर्व कैटेगरी और ओपन मेरिट में, हम नहीं चाहते हैं लोगों में इस किस्म का कोई झगड़ा रहे। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग आए, दूर दूर से आए। मुझे उम्मीद है मेंबरशिप के लिए हम जम्मू से शुरुआत करेंगे, मेंबरशिप शुरू करेंगे, मेंबरशिप होनी चाहिए और बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। आप सबको काम नहीं हो रहा है, मुझे मालूम नहीं इस बारे में क्या कमिटमेंट दी है। कमिटमेंट तो उस दिन भी थी जब फारूक साहब, उमर साहब और हसनैन मसूदी साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले अगस्त में, जो 370 खत्म होने से पहले, तभी उन्होंने उनको एश्योरेंस दी थी कि 370 के साथ कुछ, दैट इज व्हाट उमर साहब एंड फारूक साहब टोल्ड अस कि प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी है 370 के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, मगर उसके बाद 300। Ma'am, you believe that they are compressed completely, the national conference is compressed? नहीं, 50 सीटें हैं उनके पास, 3 मेंबर पार्लियामेंट है उनके पास, अब उनके पास जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूं? हमारे पास तो 16 थे जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, मगर हमने तो सब अपना एजेंडा चलाया। अभी 28 थे तब भी हमने एजेंडा चलाया, बीजेपी के साथ सरकार थी। आज तो 50 होने के बाद भी they are not able to do what they want to do. But they have committed with people regarding the power facility of 300 units in future. मैम, पावर की बात आपने की, वन नेशन मैम, बदकिस्मती से ये जो सरकार है एनडीए की, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आईन है, दिन ब दिन उसको खत्म करती जा रही है। जम्मू, ये इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, आप कहीं ना कहीं उस फेडरल स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करते हो। और वो कहते हैं 2047 के बजाय वो पीछे जा रहे हैं। जब मुल्क आजाद हुआ था तब वन नेशन वन इलेक्शन होता था, मगर उसके बाद जितना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया रीजन्स में, एक फेडरल स्ट्रक्चर बना, अब वो हमें वापस उसी डिक्टेटरशिप की तरफ लेना चाहते हैं, जो मैं समझती हूँ बहुत गलत है। मैडम, बजट अगर बात करें, यूनियन बजट जो है अभी आने जा रहा है, यू बिलीव दैट फॉर द सोसाइटी बजट हो जम्मू कश्मीर को लेके, उसमें पहली प्रायोरिटी यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की होनी चाहिए। दूसरी, यहाँ की जो बिजली की खपत है उसको बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज आई थिंक ये इस वक्त बहुत बड़े इश्यूज है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए।